ड्रामा के साजिश में हम यहाँ पर देखते हैं लिली को, जो कि यहाँ पर अपने लिए एक स्पेशल विला खरीद रही होती है। बल्कि वो एक विला एक ऐसे आइलैंड पे होता है जिस आइलैंड पे यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं पहुँचता। वहाँ के स्टाफ्स ऐसे कंफर्मेशन लेती है कि क्या पक्का श्योर है कि आप यहाँ पर इस एंटायर आइलैंड को खरीदना चाहती है, बिकॉज ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर ह्यूमंस का जा पाना मुश्किल हो जाएगा। आपको अपनी लाइफ अकेले रहनी पड़ेगी। नेटवर्क का यहाँ पर आना तो बहुत मुश्किल है। एंड ठीक यही चीज़ यहाँ पर लिली चाहती थी। और हमें पता चलता है कि असल में यहाँ पर लिली का रीबर्थ हुआ है, और एक ऐसा रीबर्थ जहाँ पर वो मिलियनर बन चुकी है और उसे अपने सबसे पहले पैसों से अपने लिए वो पूरा आइलैंड खरीद लिया था, ताकि यहाँ पर वो शांति से अपनी ज़िंदगी वहाँ बिता सके, विदाउट एनी ह्यूमंस या विदाउट एनी नेटवर्क, क्योंकि अब उसका सब कुछ खत्म जो हो चुका था। उसने यहाँ पर एक बात समझ ली थी कि अगर उसे किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत है तो वो उसकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है। और उसने एक चीज़ और सीखी है कि इस लाइफ में वह अपने आप को हमेशा अच्छे से ट्रीट करेगी, ना कि मिस ट्रीट होने देगी। जिसके बाद में वहाँ से वो जाने लग जाती है। इंसान यहाँ पर उसे ढूंढता हुआ वहाँ पर आ जाता है, जहाँ वो लिली को लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल चला जाता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर उसे ब्लड चाहिए था। बिकॉज लिली की जो सिस्टर डेजी है उससे यहाँ पर ब्लड लॉस हो चुका है, जिस वजह से यहाँ पर वो लिली को कब से ढूंढने जा रहा था। अब उसे तो यहाँ पर लिली की बिल्कुल फिक्र नहीं है। बस इतना ही नहीं, लिली के मॉम डैड भी वहाँ पर आते, जो कि उसे मारते, बिकॉज वो लोग कब से यहाँ पर लिली को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और लिली यहाँ पर उन्हें कहीं पर भी मिल जो नहीं रही थी। वह यहाँ पर हमें लिली बता रही होती कि ये पहली बार नहीं, बहुत पहले से होता आ रहा है। हमें यहाँ पर डीसी को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर लिली का अगर इस दुनिया में आने का कोई मकसद है तो वो बस यहाँ पर अपने सिस्टर को ब्लड डोनेट करने का है, जो कि वो बचपन से करती आ रही है। उससे बहुत बार यहाँ पर इस चीज़ को लेकर उन्हें बताया भी कि उसे बहुत पेन होता है, उसे वीकनेस फील होता है, बट उनमें से किसी को भी यहाँ पर इस चीज़ की फिक्र नहीं है, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डीसी को एक अच्छी ज़िंदगी देना जो चाहते हैं। और इस चीज़ में यहाँ पर उसके मॉम डैड, उसका सिस्टर, उसका भाई इस चीज़ में मौजूद था। और साथ साथ में यहाँ पर उसका फियांसे भी इसी चीज़ में था, जहाँ पर तो वो डेज़ी के लिए फ्लावर्स भी लाता है और अपने फियांसे को कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है, एज इफ यहाँ पर वो कोई रोबोट और उसकी कोई फीलिंग्स हो ही ना। वही दूसरा यहाँ पर लिली ठान लेती है कि उसे बस ये सब कुछ यहाँ पर कुछ 7 दिनों के लिए सहना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर वो अपने आइलैंड पर जाकर अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ आराम से स्पेंड कर सकती है। लिली यहाँ पर घर पर होती है, जब घर पर भी उसके घर वाले उसे बिल्कुल नहीं छोड़ते। आंटी तो यहाँ पर वास फिकर उसके सर पर मार देती है एंड कहती है कि तुम्हारी हिम्मत, हमें सब कुछ पता है, तुम जानबूझकर हमारे कॉल्स, हमारे मैसेजेस, उन सभी चीज़ों को इग्नोर कर रही थी और गायब तो ऐसे हो गई थी कि जैसे वापस यहाँ पर मुँह उठाकर आने वाली हो ही नहीं। अगर तुम भी तो पता चलना चाहिए कि तुम्हारी औकात कितनी है। जहाँ पर उसे ढेर सारे टेक्स्ट आने लग जाता है उसके ब्रदर्स की तरफ से, और वो लोग उसे यहाँ पर घर डेकोरेट करने के लिए बोल रहे थे, केक बनाने के लिए बोल रहे थे, अलग पैटर्न डिज़ाइन करने के लिए बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेज़ी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जा रही है, तो वो चाहते थे कि यहाँ पर डेज़ी को वो सब कुछ मिले और उसका फेवरेट केक भी। इतने में वहाँ पर डेज़ी आ जाती है, जहाँ पर उसके भाई और उसका फियांसे एक साथ होता है। सभी लोग यहाँ पर डेज़ी के पास चले जाते, उससे अप्रिशिएट करते कि आखिर वो कितना बड़ा बैटल जीत कर आई है। और वही दूसरे यहाँ पर वो लोग लिली पर चिल्लाने लग जाते कि तुमसे यहाँ पर एक ढंग का काम भी नहीं होता, बस केक बनाने के लिए बोला, घर सजाने के लिए कहा, और वो भी तुम यहाँ पर ढंग से कर नहीं पा रही हो। उसका भाई कहने लग जाता कि वही तो, तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर डेज़ी को वो केक कितना ज़्यादा पसंद है और उसे हर टाइम उसे खाना बहुत अच्छा लगता है। लिली को पता था कि इस फैमिली में तो यहाँ पर उसे बेटी का दर्जा 1% भी नहीं दिया गया है। अगर कुछ दिया गया तो वो है यहाँ पर एक मेड का दर्जा। वो लोग सिर्फ यहाँ पर अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसे यूज़ किया करते और यूज़ ना होने पर उसे मारा पीटा करते, उससे अपना सारा गुस्सा उतारा करते। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं उसके फियांसे जाओ को, जो कि यहाँ पर लिली के पास चला जाता है एंड कहते हैं कि लगता है यहाँ पर ब्लड डोनेट करने की वजह से तुम्हें ठीक नहीं लग रहा, पर लिली यहाँ पर उसे अपने आप से दूर कर देती है। ये चीज़ डेज़ी को पसंद नहीं आती कि यहाँ पर जाओ लिली की फिक्र कर रहा है। इतने में यहाँ पर डेज़ी बोलने लग जाते कि जाने दीजिए, मुझे यहाँ पर केक नहीं खाना है, मैं चाहती कि मेरी सिस्टर यहाँ पर रेस्ट करे। आंटी बोलने लग जाती, कह रहे आराम करने वाली कौन सी बात है, ये तो ना हॉस्पिटल रूम के अंदर थी, इसने बस अपना यहाँ पर ब्लड डोनेट किया और कुछ भी नहीं, काम तो यहाँ पर अभी भी कर सकती है, इतनी बड़ी हो गई है, पूरे दिन खाती पीती है, तो फिर काम करने में कौन सी हर्षाई है। जिसके बाद में यहाँ पर वह सभी लोग लंच करने के लिए बैठ जाते हैं और समय यहाँ पर हम डिफरेंस साफ साफ समझ आ रहे थे कि किस तरीके से वह सभी लोग यहाँ पर डेज़ी को स्पेशल खाना दे रहे थे और यहाँ पर जर्नी की तरफ तो किसी का ध्यान था भी नहीं, और अगर यहाँ पर जाओ का ध्यान भी था तो वह स्पेशल खाना जर्नी तो डिजर्व करती ही नहीं है, ऐसा हो जाता है।
पर दोस्तों यहाँ पर डेज़ी अचानक से नाराज़ हो जाती है एंड कहती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि यहाँ पर मेरी सिस्टर की शादी होने वाली है और मैं बहुत वीक फील कर रही हूँ, जहाँ पर मैं उनकी शादी को अटेंड नहीं कर पाऊँगी। सभी लोग यहाँ पर उसे बेचारे समझने लग जाते। डेज़ी कहती कि क्यों ना हम यहाँ पर इस शादी को आगे के लिए पोस्टपोन कर दे, तो जिसके बाद में यहाँ पर तो मैं भी फिर उस शादी को यहाँ पर अटेंड कर पाऊंगी। ज़ाँ यहाँ पर लिली से पूछने लग जाता है, जहाँ पर लिली अग्री करती है बिकॉज ये चीज़ उसी के लिए तो अच्छी है कि उसे फिर डिवोर्स फाइल करना नहीं पड़ेगा। शादी की डेट आने तक तो यहाँ पर वो रफू चक्कर हो जाएगी, जहाँ पर उसकी लाइफ पीसफुल बन जाएगी। बाद में यहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर ज़ाँ को भी एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि ज़रूर यहाँ पर कुछ तो बात है बिकॉज यहाँ पर लिली पतली पतली सी नज़र आ रही है। वही दूसरी यहाँ पर जब वह जा रही होती है तब उसे रियलाइज़ होता है कि कोई भी तो यहाँ पर उसे रोकना भी नहीं चाहता है बिकॉज वो शुरुआत से इस फैमिली का हिस्सा नहीं है। वहाँ पर वो जाकर अपने बेडरूम में पेंटिंग कर रही होती है पीसफुली, जो कि उसका यहाँ पर बहुत ही स्पेशल टाइम था। उतने में यहाँ पर अंकल आकर उससे पूछने लग जाता है कि तुम ठीक तो। यहाँ पर तो लिली को बिलीव नहीं होता कि उसके डैड यहाँ पर उसकी फिक्र कर रहे, तो वो उसे बताती कि वो ठीक है। और अंकल यहाँ पर पैसे के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो पैसे जो कि यहाँ पर लिली को डायरी में मिले हुए हैं ज़ाँ की तरफ से। और अंकल चाहते कि वो पैसे यहाँ पर लिली अंकल के कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे ताकि यहाँ पर अंकल उन पैसों से आगे के इन्वेस्टमेंट्स को कर सके। लिली को समझ आ जाता है कि बस पैसे की बात है इसलिए बात कर रहे, वरना तो मुंह भी नहीं देखते। तो वो उनसे कह देते कि 5-6 दिन लगेंगे, अमाउंट ह्यूज है इसलिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन अंडर प्रोसेस है। अंकल वहाँ से ओके ओके बोलकर जाने लग जाते, जहाँ पर लिली अपने आप को बेवकूफ़ समझ रही थी। उसे लग रहा था कि उसके डैड उसकी फिक्र करेंगे, बट नहीं, वो तो बस यहाँ पर पैसे की बात से आए थे। फिर उसके बाद में तो यहाँ पर रात को लिली को पता चलता है कि एंटायर फैमिली यहाँ पर मालदीव चली गई है एक छोटे से ट्रिप के लिए बिकॉज डेज़ी का यहाँ पर इतना मन जो था। लिली के फ़ोन में यहाँ पर डेज़ी फ़ोटोज़ भेजना शुरू कर देती है, पर फोटोज़ के साथ साथ यहाँ पर वो कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिखती है एज इफ़ यहाँ पर वो एंटायर फैमिली सिर्फ और सिर्फ उसी को बिलोंग करती है। उसके पेरेंट्स वही करते हैं जो कि डेज़ी चाहती है, और इनफैक्ट उसका ब्रदर भी वही करता है जो कि वो चाहती है, और साथ ही साथ उसका फियांसे भी वही करता है जो कि सिर्फ डेज़ी चाहती है। वो सभी लोग यहाँ पर से प्रायोरिटाइज करते। लिली इन सभी चीज़ों को सहन कर ले थे बिकॉज अब यहाँ पर बस 5 दिन बचे थे। फिर उसके बाद में वह शांति से इस घर को छोड़कर जा सकती है अपनी लिबर्टी और अपने फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए। फिर उसे याद आता है कि 5 दिन, और फिर उसे सब कुछ याद आने लग जाता है, जहाँ पर आज के दिन उनके घर में ज्वेलरीज की चोरी होने वाली है, जहाँ पर वो चोर तो उसकी पेंटिंग्स को भी डिस्ट्रॉय करने वाला है। तो वो तुरंत यहाँ पर पुलिस को कॉल कर उन्हें कंप्लेंट फाइल कर देती है। एंड हम यहाँ पर उस चोर को देखते जो कि यहाँ पर ज्वेलरी चोरी करने के लिए आया था, जिसके बाद में यहाँ पर वो नोटिस करती है कि वो चोर तो यहाँ पर उसकी पेंटिंग को डिस्ट्रॉय करने वाला है। तो वो जाकर यहाँ पर अपने पावर्स का इस्तेमाल करती है और उसे मारती है, जिस मार से तो यहाँ पर चोर को कुछ लगती भी नहीं है। चोर कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर खींचातानी शुरू हो जाती है, जहाँ पर लिली के हाथों में नाइफ से लग जाता है, और वो चोर तो इतने में डर के मारे सारी ज्वेलरीज लेकर वहाँ से भाग जाता है। लिली को बहुत खुशी होती है कि उसने उसकी पेंटिंग को बचा लिया है, और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। मॉर्निंग में उठकर अपनी मरहम पट्टी करती है और अपनी उस पेंटिंग को निहार रही थी। इतने में सभी घर वाले यहाँ पर उसके ऊपर चिल्लाते हुए आ जाते हैं कि अगर चोर आया है तो फिर कॉल करके बता नहीं सकती, हमें नोटिफाई नहीं कर सकती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ पर अपनी इस बद्दी सी पेंटिंग की पड़ी है। यहाँ पर तो हान भी आकर उस पर इसी बातों को लेकर चिल्लाने लग जाता है। वही दूसरा यहाँ पर जाओ होता है जो कि लिली से कहता है कि तुमने हमें कॉल क्यों नहीं किया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर हमारा क्या होता। ये बात सुनकर डेज़ी को अच्छा नहीं लगता। लिली कहने लग जाती कि क्यों, अगर मैं कॉल करती तो तुम सब आते। आंटी कहते कि हाँ क्यों नहीं आते, और लिली को बहुत अच्छे से याद था प्रीवियस लाइफ की बात, जहाँ पर लिली तो उन्हें 30+ कॉल्स लगाए थे, पर उनमें से किसी ने भी यहाँ पर उसके एक भी कॉल का रिस्पॉन्ड किया ही नहीं था। हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर सबको लगा था कि शायद से लिली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई होगी, डर गई होगी, इसलिए हमें यहाँ पर उसे ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। वो उसे कहते हैं कि जाने भी दो, आज जो हुआ उसे भूल जाते, तुम यहाँ पर अपना ध्यान रखो तो बेटर होगा। इतने में वहाँ पर आ जाता है हार्न लगेज के साथ में और कहते हैं कि सामान पैक कर तुम कहाँ भाग रही हो। लिली ने बताने लग जाती है कि अगर वो लोग यहाँ पर सामान पैक कर एक छोटी सी ट्रिप पर जा सकते तो लिली क्यों नहीं, और इसी बात पर यहाँ पर वो सभी लोग उस पर गुस्सा करने लग जाते कि तुम नहीं जा सकती, बोलो मत कि हमने तुम्हें यहाँ पर इस दुनिया में क्यों लाया, ताकि तुम यहाँ पर अपने सिस्टर को क्यों कर सको, और जब तक यहाँ पर कम्प्लीटली क्योर नहीं हो जाती तुम उसे छोड़कर नहीं जा सकती हो। न जाने यहाँ पर किसी को तुम्हारी ब्लड की ज़रूरत कब पड़ जाए, तो क्या हम यहाँ पर एयरप्लेन भेजेंगे स्पेशली तुम्हारे लिए, तुम्हें ऐसे कंट्री में बुलाने के लिए। ज़ाँ भी यहाँ पर लिली को ये बात समझा रहा होता है।
लिली को पता होता है कि यहाँ पर उसका पर्पस क्या है और वो लोग उससे सिर्फ यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और उसे ये भी पता होता है कि फ़िलहाल उन्हें यहाँ पर समझा कर या फिर प्लीज़ कर कुछ मतलब नहीं है। जहाँ पर अगर वो जाएगी भी तब बिना बताए जाएगी, जिसका फ़र्क यहाँ पर लिली को बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। वो उन सभी के सामने कह देती कि ठीक है मैं नहीं जाऊँगी, पर उसे 110% पता था कि वो तो जाने ही वाली है वहाँ से। फिर इसके बाद हम यहाँ पर डेज़ी के बर्थडे का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग उसके बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर लिली उन हैप्पी फैमिली को देखकर वो दिन याद कर रही होती है, बिकॉज आज के दिन उसका भी बर्थडे है। उसे वो बात अच्छे से याद है जहाँ पर उसकी मॉम ने उससे कहा था कि ऐसे भी यहाँ पर तुम दोनों का बर्थडे सेम डे पर आता है, तो फिर दो केक मंगवाने की क्या ज़रूरत है, वेस्ट ऑफ मनी है और वेस्ट ऑफ फूड है। और हमेशा से यहाँ पर वो लोग इस बर्थडे को सिर्फ डेज़ी का बर्थडे की तरह ही सेलिब्रेट करते हुए आए थे। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर तो डेज़ी के लिए पूरा ट्रॉली भर कर गिफ्ट्स आते हैं। उन सभी लोगों ने तो उसे यहाँ पर गाड़ी तक गिफ्ट कर दी थी, हालांकि उसके पास लाइसेंस अभी तक आया नहीं था। और यहाँ पर स्पेशल गिफ्ट जाओ का होता है, जहाँ पर जाओ लिली को भी बुलाकर उसे उसका गिफ्ट देता है। डेज़ी गिफ्ट को ओपन करती है तो उसके अंदर यहाँ पर प्रीशियस नेकलेस था। वो नेकलेस जो कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही पीसेस बने हुए, एक इस कंट्री में और एक दूसरे कंट्री में। यहाँ पर डेज़ी उसे थैंक यू बोलने लग जाती। वही दूसरे यहाँ पर लिली जैसे उस गिफ्ट को ओपन करती है, उसे पता चलता है कि वो तो एक फ्री बीज है, यानी कि एक फ्री गिफ्ट जो कि यहाँ पर उसे मिला हुआ है वो नेकलेस खरीदने पर। और लिली को समझ आता है कि जाओ की लाइफ में भी शुरुआत से उसकी जगह बस ऐसी ही रही है, वैल्यूलेस। बाद में यहाँ से वो उस गिफ्ट को फेंक कर चली जाती है, बिकॉज अब बस 3 दिन और बचे हैं जहाँ पर उसे इस फैमिली को सहन कर लेना है। फिर सभी लोग बाद में यहाँ पर घर की ओर जाने लग जाते हैं, जहाँ पर डेज़ी तो बहुत एक्साइटेड थी अपनी न्यू कार को चलाने के लिए। और यहाँ पर वह जानबूझकर लिली का कार से टक्कर मार देती है और सभी से कहती है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। और सभी लोग उस पर भरोसा करते और कोई भी यहाँ पर उसे एक बार भी नहीं चिल्लाता उसकी इस गलती के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर लिली अपने लाइफ के सबसे सीरियस मोड पर थी और अब इस बार वो डर रही थी कि वो वापस से यहाँ पर न मर जाए, बिकॉज उसे सेकंड चांस मिला हुआ है और वो उस चांस को भी खो बैठेगी। लेकिन नहीं, यहाँ पर गॉड उसे एक रियलिटी चेक दे रहे होते कि अगर वो मर भी रही होगी तो भी उसके फैमिली मेम्बर्स या उसका फियांसे उसकी हेल्प नहीं करने वाले। और उसे साफ साफ समझ आया था, जहाँ पर डॉक्टर्स फैमिली मेम्बर्स वो चिल्ला रहे थे कि आखिर आपकी ये बेटी का ब्लड और उसका ब्लड सेम है तो डोनेट क्यों नहीं किया जा सकता है, ब्लड ऑलरेडी बहुत लॉस हो चुका है, हमें डोनेट कर लेना चाहिए। पर वो लोग मना करने लग जाते क्योंकि एक छोटे से ब्लड लॉस से यहाँ पर डेज़ी की लाइफ जो खतरे में आ सकती है। हालांकि लिली तो यहाँ पर पूरा ब्लड बैंक ही है, जहाँ पर वो उससे जितना भी ब्लड ले लिली को क्या ही फर्क पड़ेगा, ऐसा उसकी फैमिली वाले समझते। इनफैक्ट जाओ यहाँ पर खुद होता है जो कि मना कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर लिली जैसे उठती है, जाओ सा ऐसा दिखावा करता है कि ऐसे यहाँ पर वही उसकी सबसे ज़्यादा फिक्र करता हो। लिली तो यहाँ पर आँख बंद कर सोने लग जाती है, जहाँ पर जा कहती कि हाँ तुम आराम करो, तब तक मैं डेज़ी से मिलकर आता हूँ। उसके जाने के बाद नर्स आती है उसका आईवी ड्रॉप चेंज करने के लिए एंड कहती कि सचमुच तुम्हारी फैमिली तो बहुत वियर्ड है, तुम्हारी सिस्टर का ब्लड सेम था लेकिन वो लोग तो यहाँ पर सिस्टर का थोड़ा भी ब्लड देने दे ही नहीं रहते, एज इफ वो यहाँ पर तुरंत ही मर जाएगी। न जाने यहाँ पे वो लोग इतने स्ट्रेंज क्यों है। लिली से पूछने लग जाती कि अगर उसने ब्लड डोनेट नहीं किया तो आखिर किसने किया, तब वो उसे यहाँ पे बताने लग जाते कि मिस्टर लू ने। जब उन्हें पता चला तब उन्होंने आकर यहाँ पर अपना ब्लड डोनेट किया। लिली को अंदर यहाँ पर समझ में आता कि अपनी खुद की फैमिली उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, जहाँ पर एक स्ट्रेंजर ने उसके लिए कितना कुछ कर दिया है। एंड फाइनली यहाँ पर कुछ दिनों बाद लिली का डिस्चार्ज हो जाता है और जाओ उसे पिक करने आया था। जाओ को यहाँ पर कॉल आता है, जहाँ पर लिली से माफ़ी मांगता है, कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा, कंपनी में यहाँ पर इमरजेंसी आ चुकी है। लिली उसे जाने के लिए बोल देती है और यहाँ पर वो कैब का वेट कर रही थी, जहाँ उसे पता चलता है कि जाओ तो यहाँ पर गया हुआ है अम्यूजमेंट पार्क में डेज़ी के साथ में। वो कैब में बैठती है और उन्हें सीधा यहाँ पर पुलिस स्टेशन जाने के लिए बोल देती है। सभी लोग यहाँ पर घर पर गुस्से में होता है। जैसे लिली आती है सभी लोग यहाँ पर लिली पर चिल्लाना शुरू कर देते कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, डेज़ी को ड्राइव करना नहीं आता तो उसे गलती हो गई, इस चीज़ के लिए तुम यहाँ पर पुलिस तक ले गई, वो तुम्हारी यहाँ पर सिस्टर है। लिली मनी मन कह रहे थे कि अगर ड्राइविंग आती नहीं है तो उसे करने दी ही क्यों, लापरवाही तो इनकी वजह से भी तो हुई, इस पुलिस कंप्लेंट तो इनके खिलाफ भी करना चाहिए था। वो सभी लोग यहाँ पर लिली पर चिल्लाने लग जाते और डेज़ी रो रही होती है। लिली को यहाँ पर अपने पेरेंट्स की बात से एक बात तो समझ आ जाती है कि उसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग लिली का यहाँ पर डेथ के साथ गूंज कर आना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डेज़ी को हर्ट पहुँचाना ये बहुत बड़ी बात है। इतने में यहाँ पर हानो से पकड़ लेता है और यहाँ पर डैड उसे चाबुक से मारना शुरू कर देते, जहाँ पर उसे बहुत दर्द होता है। अंकल कहते कि तुम्हारी जैसी बेटी को तो मैं बेटी भी ना मानूं। तब लिली यहाँ पर उनसे कहने लग जाती है कि ना मानने से क्या मतलब है, मानते तो नहीं हो आप लोग, शुरुआत से मुझे यहाँ पर जिम से इसलिए किया है ताकि यहाँ पर मैं
इस लड़की को, इस डेज़ी को अपना ब्लड डोनेट कर सकूं। आपको डेज़ी के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन क्या आप लोगों को मेरे बारे में कुछ भी पता है? मेरा बर्थडे कब आता है ये तो आप लोगों को पता होगा ही नहीं, और साथ साथ मुझे क्या खाना पसंद है, मेरा फेवरेट कलर क्या है, ये तक आप लोगों को नहीं पता होगा। क्यों? बिकॉज मैं यहाँ पर एक सिर्फ स्लेव बनकर रह गई हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनकर रह गई हूँ जो कि यहाँ पर डेज़ी को ब्लड डोनेट करती है। आप लोगों की तो रियल बेटी शुरुआत से यहाँ पर डेज़ी रही है, तो फिर मुझे मार ही क्यों नहीं डालते हो? सारा ब्लड एक ही साथ में ले लो। इतने में वहाँ पर जाव आ जाता है, जहाँ पर वो लिली को उठने में मदद करता है। कहने लग जाता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, आखिर तुम इतनी बुरी कब से बन गई। लिली चुपचाप वहाँ से जाने लग जाती है, जहाँ पर जाव उसके पीछे जाने वाला था, बट डेज़ी यहाँ पर ऐसा एक्ट करती कि ऐसे उसे चक्कर आ रहा हो, और लिली को भले खून आ रहा हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, डेज़ी का चक्कर इम्पोर्टेंट होता है जाव के लिए। लिली यहाँ पर अपने बेड में आराम कर रही होती है, जहाँ पर जाव आ जाता है। अनाकर उसे यहाँ पर वो लेटर दे रहा था, बिकॉज यहाँ पर लिली आर्ट कंपटीशन में जीत चुकी थी। तभी यहाँ पर वो आइलैंड के बारे में बात करी तो वो उसे आइलैंड के बारे में पूछता है, पर यहाँ पर वो बात को कम्प्लीटली घुमा देती है। इतने में यहाँ पर वो उसे जाने के लिए भी कहती है, जिसके बाद यहाँ से वो नीचे जा रही थी, तब डेज़ी नाटक करते बाहर जाती और उसे कंग्रेचुलेट करने लग जाती है उसकी प्राइज विनिंग के लिए। तब यहाँ पर डेज़ी उसे बताने लग जाती है कि हम सभी लोग चलेंगे यहाँ पर तुम्हारा अवार्ड लेने के लिए, और लिली को यहाँ पर इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा था। वो कहती कि सभी लोग? आंटी अंकल कहने लग जाते कि हाँ, तुम्हारे पार्टिसिपेशन के टाइम तो हम नहीं आ सके, लेकिन अवार्ड विनिंग के टाइम पर तो हम यहाँ पर ज़रूर आ सकते, और ऐसे भी तुम यहाँ पर डेज़ी को पेंटिंग सिखा सकती हो। डेज़ी बोलती कि सीखने की क्या ज़रूरत है, सिस्टर का अवार्ड मेरा ही तो अवार्ड है। और यहाँ पर लिली को बिलीव नहीं होता कि वो लोग आने वाले। इतने में हम यहाँ पर वो फाइनल वाला दिन देखते, जहाँ पर लिली बहुत प्राउड फील करी थी, और होस्ट यहाँ पर विनर का नाम अनाउंस करता है, और लिली का शक्ल पूरा उतर जाता है, बिकॉज यहाँ पर होस्ट जो है डेज़ी का नाम अनाउंस करता है। सभी लोग यहाँ पर डेज़ी के बारे में बात कर रहे थे कि ये कौन है, कोई न्यू कमर नजर आ रही है, हमने पहले कभी यहाँ पर से कंपटीशन में देखा ही नहीं था। वही दूसरे यहाँ पर लिली चाह रही थी उसका पोल खोलने के लिए, बट यहाँ पर हान उसे रोक लेता है, कहता है कि मत जाओ, मैंने कुछ समय पहले यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन से बात की थी और नाम बदल दिए थे, ऐसे भी तुम उसकी सिस्टर हो, ये सब कुछ यहाँ पर डेज़ी की हेल्थ के लिए अच्छा है। अंकल आंटी भी सेम चीज़ यहाँ पर लिली से कहते हैं कि ड्रामा क्रिएट करने का सोचना भी मत, डेज़ी खुश है उसमें ही हमारी खुशी है, और आगे जाकर यहाँ पर तुम्हारी सारी पब्लिशिंग, तुम्हारी सारी पेंटिंग उसी के नाम पर पब्लिश होगी। बाद में यहाँ पर डेज़ी अपना थैंक यू स्पीच देती है, जहाँ पर वो अपने मॉम डैड भाई को मेंशन करती है, और एक स्पेशल पर्सन यानी कि लिली को नहीं बल्कि जाव को मेंशन करती है। लिली यहाँ पर अपने घर पर जाती है और घर जाकर यहाँ पर अपने सभी पेंटिंग्स को फाड़ने लग जाती है, सारी चीज़ों को एक बैग में पैक करती है और जाकर उनके मुंह पे फेंक देती है। वो सभी लोग कहने लग जाते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या है। लिली कहती है कि पेंटिंग से क्यों, मेरी यहाँ पर दुनिया भर की सारी जितने भी चीज़ें वो मैं यहाँ पर डेज़ी को देना चाहती हूँ, मेरे पेरेंट्स, मेरा फियांसी और मेरा ब्रदर, सब कुछ रख लो। डेज़ी बोलने लग जाता है कि तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, लगता है यहाँ पर तुम मुझे पसंद ही नहीं करते हो शुरुआत से। अंकल आंटी यहाँ पर लिली के ऊपर चिल्लाने लग जाते, बट लिली उन्हें बोलने का भी मौका नहीं देती, कहती कि बस अब तक मैं आप लोगों का बहुत सुनती आई हूँ, बट आज नहीं, ऐसे भी मैं यहाँ पर इस फैमिली से सारे रिश्ते खत्म कर रही हूँ, जहाँ पर इस फैमिली के साथ मेरा कोई रिश्ता है ही नहीं। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो अपने बेडरूम में चली जाती, जहाँ पर अंकल आंटी तो बाहर आकर भी उसे ताने मारते। जाओ से यहाँ पर डरने के लिए बाहर बुलाता, बट हान कहते कि जाने में तो कल सुबह अपने आप यहाँ पर ही आ जाएगी, वैसे भी इसका गुस्सा टिकता नहीं है। पर लिली को पता होता है कि कल तो वो यहाँ से जाने वाली है। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर लिली बड़ी ब्यूटीफुली रेडी हो जाती है अपने सारे सामान के साथ में। यहाँ पर वो अपने फ़ोन को देखती है जिसमें कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन आ रहे थे, बिकॉज यहाँ पर डेज़ी और जाओ की शादी फिक्स हो चुकी थी और उन्होंने यहाँ पर अपना इन्विटेशन अपने रिचुअल ट्री को दिया था, वो ट्री जिसे यहाँ पर भगवान मानकर सभी लोग पूजा करते। लिली भी यहाँ पर उनके लिए बहुत खुश होती है क्योंकि उनकी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की एक अच्छी शुरुआत जो होगी, एंड यहाँ पर वो अपनी तरफ से लेटर लिख लेती है। साथ साथ यहाँ पर वो जा रही थी तब उसे उस रिंग की याद आती है जिस रिंग से यहाँ पर जाओ ने उसे प्रपोज किया था, जो रिंग यहाँ पर उसकी फैमिली की हेरिटेज रिंग है, और उस रिंग को भी वहीं पर वो फेंक देती है। एंड यहाँ पर अपनी न्यू जर्नी के लिए जाने के लिए निकल नहीं होती कि उसे बहुत सारे टेक्स्ट आने लग जाते हैं जो कि उसकी फैमिली मेंबर्स की तरफ से थे, बिकॉज एक बार फिर से यहाँ पर डेज़ी का बहुत ब्लड लॉस हो गया और वो लोग अभी यहाँ पर चाहते कि लिली वापस से उन्हें ब्लड डोनेट करे, पर लिली को पता होता है कि इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सभी घर वाले उसे ढूंढते हुए घर तक आ जाते हैं। एंड तभी यहाँ पर उन्हें टेबल पर एक नोट लिखा हुआ मिलता है, जिस लेटर को यहाँ
यहाँ पर सर्विसेज एग्रीमेंट कहा जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोगों को लग रहा होता है कि नहीं, वो लड़की बस हमें यहाँ पर धमकाने की और इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, वो हमारे यहाँ पर कुछ बिगाड़ तो सकती है ही नहीं। इतने में यहाँ पर आंटी को गुस्सा आ जाता है। आंटी कहती कि ये सब कुछ छोड़ो, जाकर हमें यहाँ पर टीसी पर नजर रखनी चाहिए, उस बेचारी को यहाँ पर कितनी तकलीफ है, हमें यहाँ पर उस लिली पर ध्यान नहीं देना चाहिए। 2-3 दिनों में उसका गुस्सा उतर जाएगा, उसे अपनी औकात समझ आ जाएगी और खुद ब खुद यहाँ पर घर आ जाएगी। जब उसे जमीन पर रास्ते के बीच में सोना पड़ेगा तब वही दूसरे वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पर होता है साव, जो कि सोच रहा था कि क्या सचमुच यहाँ पर लिली 2-3 दिनों में वापस आ जाएगी या फिर कभी नहीं। पर उसे लग रहा था कि नहीं नहीं, लिली मुझे यहाँ पर बहुत लव करती है, वो मुझे छोड़कर ऐसे अचानक से जा ही नहीं सकती। इसके बाद में हम यहाँ पर हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर तो डेज़ी आराम से स्नैक्स खा रही थी और अपनी फ्रेंड को बता रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर उसने लिली को कितना सताया। वो एक इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बोल देती और वो सारी बातें ये सारे घर वाले बाहर खड़े होकर सुन रहे थे। सभी लोग यहाँ पर गुस्से में अंदर की ओर जाने लग जाते एंड कहने लग जाते कि तुमने उस दिन जानबूझकर ये सब कुछ किया था, वो इतने सालों से यहाँ पर तुम्हें ब्लड देती आ रही थी। डेज़ी यहाँ पर इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है, कहते कि अब मैं क्या बताऊँ, जब से यहाँ पर लिली बॉर्न हुई थी तब से आप लोगों ने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया था। मुझे लग रहा था कि मैं अपने पेरेंट्स को ही खो दूंगी, मैंने इसलिए बस उस दिन को लेकर झूठ बोला। वही अपने मन ही मन में वो अपने आप को समझ रही थी कि बस एक ही इंसिडेंट तो सामने आया है, एक इंसिडेंट की वजह से मेरी पोल कम्प्लीटली कैसे खुल सकती है। हान भी यहाँ पर उसके ऊपर चिल्लाने लग जाए कि तुमने बहुत गलत किया है, हम यहाँ पर लिली को आपसे उस दिन के लिए गलत मानते आ रहे थे, बट तुम्हारी वजह से हमने आज तक उसे यहाँ पर उस दिन के लिए बहुत कोसा है और इनफैक्ट डैड ने उसे कितना मारा भी है। अंकल आंटी भी यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाते। डीसी कहती कि देखा, मुझे पता ही था कि यहाँ पर कोई मुझसे लव बिल्कुल भी नहीं करता है। और क्या हान तुम भूल गए मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए कितने प्रेजेंटेशंस बनाए हैं, और मॉम डैड आप भी भूल गए आप दोनों को यहाँ पर सोने में कितनी तकलीफ हुआ करती थी, तब मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए सेंट बताया था। पर यहाँ पर उन्हें पता नहीं था कि सब कुछ यहाँ पर लिली ने किया था, जहाँ पर डीसी सारा क्रेडिट ले रही होती। तो सभी लोग सोचने लग रहे थे कि हाँ, ऐसे भी यहाँ पर डीसी की सारी गलती थोड़ी ना है, हम सिर्फ डीसी को ही थोड़ी ना ब्लेम कर सकते। एक बार गलती हो गई जिस चीज़ के लिए तो हम उसे माफ़ ज़रूर कर सकते। एंड वही दूसरा यहाँ पर वो जाओ के पास चली जाती कि जहाँ पर जाओ उसकी बातों में आता नहीं है। तब डेज़ी यहाँ पर कहते कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ऐसे भी तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर मुझे पता है कि तुम्हें क्या चीज़ें पसंद है। तो वो उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन जब लिली वापस आएगी तब तुम्हें यहाँ पर उससे माफ़ी मांगना होगा। वो उसे कहती कि हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ, जैसे लिली वापस आएगी मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन मुझे यहाँ पर फ़िलहाल बहुत चक्कर सा लग रहा है, क्या तुम मुझे लेकर बेड तक जा सकते हो। और ऐसा बोलते हुए वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लग जाते और ऐसा बिहेव करते कि ऐसे आज ही उसका अंतिम दिन हो। और वो लोग तो यहाँ पर डेज़ी की बहुत फिक्र करने लग जाते हैं। जाओ कहता है कि लिली के बारे में फ़िलहाल सोचो मत, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। हम यहाँ पर देखते हैं जाओ को, जो कि घर बैठकर उस दिन को देख रहा था और लिली के बारे में सोच रहा था। उसे उस दिन के बारे में याद आ रहा था जिस दिन यहाँ पर उसने लिली को प्रपोज किया था, और लिली यहाँ पर कितनी ज़्यादा खुश थी और उसे फॉर श्योर यहाँ पर गारंटी होती है और कॉन्फिडेंस भी कि लिली ज़रूर यहाँ पर वापस आएगी सिर्फ उसके लिए। इतने में यहाँ पर आंटी आकर समझ जाती कि क्या चल रहा है। वो उसे कहने लग जाते कि देखो अभी भी टाइम है, समझ जाओ कि यहाँ पर लिली के लिए तुम ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हो, यहाँ पर तुम लिली को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हो। तब जाओ से कहते कि माँ प्लीज़, आपको तब पता है कि डीसी की तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब रहती है। तब आंटी कहते कि हाँ, और डीसी के पास तो फैमिली नहीं है ना उसका ध्यान रखने वाली, डीसी के पास उसके मॉम डैड उसका ब्रदर है, तो फिर यहाँ पर तुम्हें उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम यहाँ पर लिली पर फोकस करो, बट नहीं, तुम्हारा ध्यान तो यहाँ पर कहीं और ही रहता है। तब जाओ ने एक्सप्लेनेशन देने लग जाता है, जहाँ पर आंटी क्लियरली कह देती कि मुझे डीसी की सभी चीज़ें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बहाने लगता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लिली सचमुच बहुत ज़्यादा हर्ट है, उसे यहाँ पर तुम्हारे पैसे से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ यहाँ पर तुम्हारे टाइम से, तुम्हारी अप्रिसिएशन से, इन सभी चीज़ों से मतलब है। और वह ऐसे भी अब यहाँ पर जा चुकी है जहाँ पर उसका डिसीजन फर्म है। जा कहने लग जाता है कि माँ वो एक दिन ज़रूर वापस आएगी। जाते जाते आंटी बोलती कि अगर वो सचमुच वापस आती है तो इस चीज़ का यहाँ पर तुम्हें डर होना चाहिए, बिकॉज अगर वो वापस आ रही है तो वो डबल स्ट्रॉन्ग होकर आएगी, जहाँ पर वो तुम्हें कभी भी वापस अपनी लाइफ में पाना बिल्कुल नहीं चाहेगी। और तुम्हें डर लेना चाहिए बिकॉज यहाँ पर तुम उसकी लाइफ से ऑलरेडी जा चुके हो। जिसके कुछ दिनों बाद यहाँ पर जाओ घर पर जाता है, यहाँ पर स्टाफ से पूछता है कि सभी घर वाले कहाँ पर है। स्टाफ बताने लग जाते कि वो लोग तो मैडम डीसी को लेकर चले गए उनका चेकअप करवाने के लिए। तब यहाँ पर वो लिली के बारे में पूछता, स्टाफ बताते
बताती कि मैडम तब तक वापस नहीं आई है। एंड वो उसे कहती कि बुरा ना माने तो मैं आपको कुछ बात बताऊँ। एंड यहाँ पर वो स्टार्टिंग टू एंड सब कुछ बताने लग जाती है कि किस तरीके से जब यहाँ पर जाओ बीमार था उस समय यहाँ पर लिली ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। भारी भरकम ठंड में वो नंगे पैर यहाँ पर 500 स्टेयरकेस वाले टेम्पल में ऊपर नीचे किया है मोर देन 10 टाइम्स, बिकॉज यहाँ पर मैथोलॉजिकली अगर कोई ऐसा करता है तो उनकी विशेष पूरी होती हैं। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर तो उसने उसके लिए ढेर सारी चीज़ें कर रखी है, जहाँ पर जाओ की फेवरेट डिशेस, उसकी नापसंद डिशेस को भी कैसे फेवरेट बनाए वो सब कुछ उसे पता होता है। जाओ यहाँ पर चला जाता है उसके बेडरूम में, जहाँ पर उसे लिली की एक बुक मिलती है, जिस बुक के अंदर यहाँ पर लिली ने वो सारी रेसिपीज़ लिखी थी स्पेशली यहाँ पर जाओ के लिए, जो रेसिपीज़ यहाँ पर उसे और हेल्दी बनाएगी और बीमारी से दूर रखेगी, बिकॉज यहाँ पर जाओ डिजीज़ का बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव जो होता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर उसने हर एक रोल में जाओ के लिए विशेष भी मांगी थी, उसके फ्यूचर के लिए कि आखिर यहाँ पर जाओ के पास ज़िंदगी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसे यहाँ पर एक लेटर भी मिलता है जहाँ पर लिली के लिए जाओ की सारी फीलिंग्स वहाँ एक्सप्रेस हो रही थी, और जाओ अब जाकर यहाँ पर रोता है, जहाँ पर उसे समझ जाता है कि वो रिग्रेट कर रहा है। अब उसे डर आ रहा है कि लिली वापस आएगी या नहीं आएगी, और अगर आएगी भी तो क्या वो उसे एक्सेप्ट करेगी भी या फिर नहीं करेगी। एंड यहाँ पर वो एकदम देवदास की तरह ड्रिंक करना शुरू कर देता है। वो यहाँ पर गॉड से बस एक चांस मांग रहा था ताकि लिली आए एंड वो यहाँ पर अपनी सारी गलतियों को सुधार सके, लेकिन यहाँ पर इतने में ही टीसी आ जाती है जो कि उसकी ऐसी हालत देकर चली जाती है यहाँ पर एक अच्छा इंसान बनने के लिए। तब यहाँ पर जाओ से अपने आप से दूर करने लग जाता है और यहाँ पर बताने लग जाती है किस तरीके से यहाँ पर उसने लिली के साथ कितना गलत किया है। फिर डेज़ी यहाँ पर अपना 100% ट्राई करती है उसे बताने की कि लिली तो गलत ही है तो हमेशा सही रहते हो। वो जानबूझकर उसे प्रवोक करी थी और वो उसी पर यहाँ पर चिल्लाने लग जाते कि नहीं, वो कभी गलत नहीं थी, मेरी आंखों पर यहाँ पर पट्टी बंधी हुई थी जहाँ पर मैं गलत होता हुआ देख भी रहा था और कुछ कर भी नहीं रहा था, और ऐसे में मैं यहाँ पर उसे बहुत पसंद करता हूँ। ये बात यहाँ पर डीसी को ट्रिगर कर जाती है। वो कहते कि नहीं, तुम मुझसे नहीं मुझे पसंद करते हो। यहाँ पर अगर तुम किसी को लाइक करते हो तो वो मैं हूँ ना कि लिली। पर जाओ यहाँ पर उसे रियलिटी चेक दे रहा होता है। डेज़ी को लगने लग जाता है कि यहाँ पर वो बहुत हाईली ड्रंक है तो यहाँ पर वो उससे क्लोज हो सकती है, बट जाओ तो यहाँ पर से थप्पड़ मारकर वहाँ से जाने लग जाता है। तब वो उसे कहती है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हें वाइट ड्रेस में बहुत पसंद हूँ, मैं हमेशा से तुम्हारे लिए वाइट ड्रेस पहनती आ रही थी। जाओ उसे कहते कि लगता है तुम भूल रही हो, लिली का वो जब टिटन तुम्हारे वो जब जैसा है। I mean, तुमने यहाँ पर लिली की ड्रेसिंग सेंस को तब कॉपी कर कर रखा हुआ है, तो मैं तो बस यहाँ पर उस ड्रेस की तारीफ कर रहा था और लिली को उसमें इमेजिन करता था कि तुम्हें। ऐसा बोलकर फाइनली वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर डीसी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि लिली के जाने के बाद भी अभी भी सभी लोग उसी का जिक्र किए जा रहे हैं। घर में बाद एक साथ सभी लोग बैठे होते हैं, इसी बारे में सोच रहे थे कि अब इतने ज़्यादा दिन बीत चुके और लिली का यहाँ पर कोई भी अता पता नहीं है, न जाने यहाँ पर वो कहाँ पर गायब हो गई है। उस समय यहाँ पर वो लोग सोच ही रहे थे कि तब वहाँ पर असिस्टेंट दौड़ा चला आता है, जहाँ पर वो उसके बॉस यानी कि डेज़ी के डैड को बता रहा होता है कि मैडम लिली ने तो यहाँ पर कोई पैसे ट्रांसफ़र किए नहीं है, हमारे ऊपर 30 मिलियन का डेब्ट अभी तक है, आखिर हम उसे यहाँ पर कैसे पूरा करेंगे। तब अंकल यहाँ पर हैरान थे कि लिली ने तो बताया था कि ट्रांजेक्शन अंडर प्रोसेस है। तब साफ कहने लग जाता कि कोई ट्रांजैक्शन की शुरुआत नहीं हुई थी, और तो यहाँ पर जाओ को भी हैरानी होती है। उसे फिर समझ नहीं आता कि आखिर अंकल लिली से इतने पैसे क्यों मांग रहे थे। फिर अंकल यहाँ पर उसे मुचारी वाली बात बताने लग जाते। टीसी कहते कि देखा, मेरी सिस्टर बहुत स्मार्ट है, मैं तो आप लोगों को ये सब बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा ही। एंड यहाँ पर वो फेक ट्रांजेक्शन दिखाती है एक हाई फाइव रेस्टोरेंट्स के शोरूम्स के, जो कि उसी के बिल से, और सभी को ऐसा लगे कि जैसे यहाँ पर वो एक शॉपिंग फ्रीक हो, जैसे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पैसे पानी की तरह बहाने आते हो ना कि सेव करने। जा कहने लग जाते कि इतनी सारी शॉपिंग लिली ने की है। टीसी बोलते कि ये तो बस रिसेंट वीक्स की है, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर एंटायर मंथ का बताऊंगी तो समझो यहाँ पर साल भर का बिल एक मंथ पे ही बन जाएगा। जाओ को यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है बिकॉज उसे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था। वो उनसे कहते कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं इन्वेस्टिगेट जरूर करके जाऊँगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं लिली को, जो कि एकदम शांति से अपनी लाइफ को जी रही होती है पीसफुली। एंड तब वहाँ पर आ जाता है चांद, जो कि उसके लिए फ्रूट्स लेकर आया था, और वह एक्चुअल में यहाँ पर चांद की फैमिली के साथ में रह रही होती है। चांद कहने लग जाते कि मानना पड़ेगा, तुमने आकर तो यहाँ पर मेरे घर पे 4 चांद लगा दिए। लिली कहते कि थैंक यू तो यहाँ पर तुम्हारी फैमिली को कहना चाहिए, बिकॉज उन्होंने यहाँ पर मुझे अपनी बेटी जैसा रखा हुआ है। तब यहाँ पर इतने में वो उसे एक इनविटेशन देता है, जो कि उसी सिटी का होता है जहाँ पर जाकर और एक इवेंट में पार्टिसिपेट करना था। लिली को यहाँ पर एक समय के लिए डाउट जाता है कि तुम जिस तरीके की बातें करते हो वो बातें ऑर्डिनरी फैमिली की तरह नहीं लगती।
छान उसे बोलने लग जाता है कि तुम बहुत ओवरथिंक कर रही हो, हम ऑर्डिनरी फैमिली है। बट लिली को उनकी रियल आइडेंटिटी पता नहीं होती कि वो लोग तो यहाँ पर एक बिजनेस टाइकून है। वही दूसरा यहाँ पर दिखते हैं जहाँ पर वो लोग कार से जाने लग जाते और यहाँ पर जान उसके साथ फ्लर्ट करना ही शुरू कर देता है। वही दूसरा यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर ज़ा के पास अभी भी लिली का और उसका फोटो फ्रेम होता है और इस बात को लेकर यहाँ पर डेज़ी को गुस्सा आ जाता है कि हमें यहाँ पर इस फोटो फ्रेम को लेकर जाने की क्या ज़रूरत है। ज़ा कहते हैं कि हिम्मत भी मत करना इसे छूने की। डेज़ी बोलती कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, उसे गर्व है यहाँ पर 8-9 मंथ के ऊपर हो चुका है और तुम अभी भी मूव ऑन नहीं हो पाए हो। ज़ा बोला कि तुम मुझे मत सिखाओ कि आखिर मुझे करना क्या है, वरना मैं यहाँ पर बहुत कुछ जानता हूँ। ऐसे में यहाँ पर बाजू से ये कार जाती है जो कि लिली की और छान की होती है। वो वहाँ पर देखने वाला था पर दूसरी ऑब्स्ट्रक्शंस बीच में आ जाते हैं जिस वजह से यहाँ पर वो लिली को नहीं देख पाता। उसे लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर बस उसकी एक इमेजिनेशन है और कुछ भी नहीं। लिली और छान वहाँ पर सबसे पहले उस लोकेशन में पहुँच जाते हैं जिसके बाद में वो लोग जब अंदर की ओर जा रहे थे तब जाओ, डेज़ी और मॉम डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं। जहाँ पर जाओ जैसे ही दूर से लिली को देखता है पीछे से उसे लगने लग जाता है कि काश वो सचमुच यहाँ पर लिली होती तो मैं यहाँ पर बहुत खुश हो जाता। इतने में यहाँ पर वो बैठकर अभी भी लिली के बारे में सोच रहा था कि उतने में वहाँ पर डेज़ी आ जाती है और तार यहाँ पर डेज़ी हाईली ड्रंक थी। जहाँ पर वो जाओ से क्लोज होने की कोशिश करती बट जाओ यहाँ पर उसे अपने आप से दूर कर लेता है। तब यहाँ पर वो उसे अपनी बातों से ब्रेन वॉश कर रही थी और उसे मैनिपुलेट कर रही थी कम्प्लीटली एज इफ यहाँ पर उन दोनों की शादी अभी की अभी हो जाएगी। बट यहाँ पर जाओ अपने डिसीजंस को लेकर एकदम पक्का था। वो यहाँ पर डेज़ी को धक्का मारता है एंड कहता है कि तुम यहीं पर सो जाओ तो बेहतर रहेगा और वहाँ से वो जाने लग जाता है। इतने में यहाँ पर आज ये गेस्ट लिस्ट में उसे लिली का जैसा कोई नाम दिखने लग जाता है जहाँ पर वो उनका सूट नंबर पूछता है और उसके और बढ़ जाता है। हम यहाँ पर लिली को और छान को देखते हैं जहाँ पर छान लिली को बहाने मारकर झूठ बोलकर बता रहा था कि उनके पास बस एक ही रूम अवेलेबल था इसलिए हमें एक ही रूम शेयर करना पड़ेगा। लिली उसे कहती भी है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मैं जाकर अभी नीचे पूछ कर आती हूँ। बट यहाँ पर वो उसे जाने नहीं देता, कहता है कि बाद में पूछ लेंगे, पहले हम यहाँ पर फ्रेश हो जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ से वो लोग शाल लेने के लिए चले जाते हैं। इतने में यहाँ पर दरवाजे पर कोई आ जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि ज़ा था। ज़ा यहाँ पर देखकर लिली को बहुत खुश हो जाता है। लिली प्रिटेंड करती कि ऐसे यहाँ पर वो उसे जानती ना हो लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं कर सकती बिकॉज ज़ा यहाँ पर ठान के रखा था कि वो लिली को तो घर ज़रूर लेकर चला जाएगा। वो उसे यहाँ पर वो दिन याद रहने लग जाता है वो चीज़ें और लिली यहाँ पर हर चीज़ का उल्टा जवाब देती है। तब वो उसे यहाँ पर रिंग दिखाता है। लिली उस रिंग को देखकर हंसती है, कहती कि क्यों ना तुम यहाँ पर एक रिंग डीसी के साइज़ का बना लो, वो बेटर होगा बिकॉज अब मैं तो तुम्हारे साथ जाने से रही। और वो इस रिंग को फेंक कर यहाँ पर कुचलना शुरू कर देती है। इतने में यहाँ पर अंदर छान लिली को बुला रहा होता है और यह आवाज़ सुनकर यहाँ पर ज़ा हैरान था। वो लिली से पूछने लग जाता है कि आखिर तुम यहाँ पर किसके साथ आई हो। लिली कहते कि अपने फियांसे के साथ में। तुम उसे हस्बैंड तो बुला सकते हो बिकॉज हमारे बीच सब कुछ हो गया और आज हमारी स्पेशल नाइट है। ऐसा बोलकर वो दरवाज़ा बंद कर देती है जहाँ पर ज़ा कम्प्लीटली टूट जाता है, बिखर जाता है। वो रोना शुरू कर देता है इतना कि सभी फैमिली मेम्बर्स उसे ढूंढते हुए वहाँ तक ही आ जाते हैं। जैसे ही वो घर वालों को पता चलता है कि लिली अंदर क्यों है, वो लोग यहाँ पर कुछ नहीं होते, सीरियस हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं बिकॉज यहाँ पर जाकर लिली को सुनाना है, बदला लेना है, गुस्सा करना है, उसे मारना है, पीटना है, वही सब करना है। अब डेज़ी को यहाँ पर लग रहा था कि अगर ये लोग अंदर की ओर गए तो इन सभी लोगों को यहाँ पर लिली को लेकर सिंपैथी जाग जाएगी जो मैं बिल्कुल भी होने नहीं दे सकती हूँ। इससे यहाँ पर वैसा बहाना करते कि ऐसे उसका पेट बहुत दर्द हो रहा तो हम बाद में भी यहाँ पर लिली से तो बात कर सकते, ऐसे भी वो यहाँ से कहाँ ही जा सकती है। तो इसके बाद वो सभी लोग चले जाते हैं। डेज़ी सोच रखती कि उसे कुछ ना कुछ नया आइडिया तो सोचना होगा। एंड फिर हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि ब्यूटीफुली रेडी हो जाती है इस इवेंट के लिए। एंड यहाँ पर छान उसे बस देखे ही जा रहा था बिकॉज छान की नज़रें यहाँ पर लिली से हट ही नहीं रही थी। वही दूसरे यहाँ पर होता है छान अपने असिस्टेंट्स के साथ में जहाँ पर उसके असिस्टेंट उसे इस फैमिली की सारी एंटायर इन्फॉर्मेशन, गॉसिप, पास हिस्ट्री, बैकग्राउंड चेक सब कुछ दे देते हैं और यहाँ पर वो सारी बातें भी बताते कि किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने कितने सालों तक यहाँ पर लिली को मिसट्रीट किया और उनसे यहाँ पर बंधन छुड़ा कर वो वहाँ पर भाग कर आई हुई थी। तब यहाँ पर तो छान को बहुत गुस्सा आता है और वह यहाँ पर इस फैमिली मेम्बर्स को एक एक कर बहुत अच्छा सबक सिखाना चाहता है।
फिर इसके बाद में यहाँ पर अपने असिस्टेंट्स को सारी बातें कह देता है कि ध्यान रहे, आज के यहाँ पर इस इवेंट में लिली को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, सारी सिक्योरिटीज को यहाँ पर चेक ना कर लो। फिर दूसरी यहाँ पर लिली चली जाती है इवेंट में, जहाँ पर उसके अंकल यानी कि उसके डैडी से जैसे ही देखते उसे रोकने लग जाते। लिली कहते कि एक्सक्यूज़ मी अंकल, मुझे यहाँ पर टच मत कीजिए मेरी परमिशन के बिना, क्योंकि ये चीज़ बहुत गलत है। अंकल कहने लग जाते कि मुझे तुम्हें यहाँ पर टच करने की परमिशन लेनी पड़ेगी। तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो? तुम इतने महीनों से यहाँ पर घर पर गायब हो और अचानक से अब सभी के सामने ऐसे आ रही हो, आखिर तुम यहाँ पर करना क्या चाहती हो? लिली कहने लग जाते कि मैं किसी के भी सामने आई नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ पर एक इवेंट को एंजॉय करने के लिए आई हूँ, जहाँ पर आप सभी लोग आकर मेरे एंजॉयमेंट को इंटरप्ट कर रहे हैं। जाओ भी यहाँ पर लिली पर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था कि उसे इतना घमंडी नहीं बनना चाहिए, और वो यहाँ पर उस पर वही ब्लेम कर रहा था कि एक फियांसे के होते हुए भी यहाँ पर उसने किसी और के साथ में नाइट स्पेंड कर ली है। लिली उसे कहने लग जाती कि हाँ फियांसे है और उसी के साथ नाइट स्पेंड की है, और ऐसे भी अगर तुम अपने आप को फियांसे मान रहे हो तो फिर मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है। जहाँ पर शादी फिक्स हुई हमारी थी पर तुम कर डीसी के साथ रहे थे, इनविटेशन कार्ड भी यहाँ पर डीसी के नाम के साथ था, तो तुम मेरे फियांसे कहाँ से बन गए और किस हक के बारे में तुम यहाँ पे बात कर रहे हो? डीसी कहने लग जाते कि सिस्टर गुस्सा थूक दो, अच्छी बात नहीं है। लिली बोलती कि तुम तो नाटक करना बंद कर दे तो बेटर होगा, तुम यहाँ पर कुछ कम नहीं हो, लगता है तुम भूल गई वो दिन जहाँ पर तुम्हारी वजह से मुझे कितना ज़्यादा टॉर्चर करना पड़ रहा था। डीजी बोलने लग जाते कि देखो मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ और हम सब यहाँ पर हमारी फैमिली का मतलब ही यही होता है कि हम कभी हमारे फैमिली से रिश्ता नहीं तोड़ सकते। लिली कहती कि नहीं, फैमिली अगर ऐसी हो तो रिश्ता तोड़ना तो बनता है, बिकॉज इस फैमिली से अच्छा तो यहाँ पर मॉन्स्टर्स है और अननोन पीपल है जो कि हमें यहाँ पर सपोर्ट किया करते हैं। अंकल आंटी जब यहाँ पर बातें कर रहे होते तब यहाँ पर लिली उन्हें बड़े अच्छे से कमबैक और रिस्पॉन्ड दे रही थी। आंटी यहाँ पर कहने लग जाती कि मैं तुम्हें अपनी डॉटर कभी मानूंगी नहीं अगर तुम मेरे साथ घर नहीं चलोगी तो। दिल्ली बोलती कि कब माना है आपने मुझे डॉटर? कभी भी नहीं, आप तो मेरी यहाँ पर बेसिक ह्यूमन नीड्स भी पूरी नहीं किया करती थी। याद है वो दिन जहाँ पर मुझे भूख लग रही थी और मुझे स्नैक्स खाने थे, तब आपने मुझे यहाँ पर सबसे स्वीटेस्ट एप्पल दिया था। मैंने आपको कितना बड़ा थैंक यू बोला था और कितना लंबा स्माइल दिया था, लेकिन आपने फिर मुझसे कहा कि ये स्वीट एप्पल जाकर यहाँ पर डेजी को दो, खुद मत खाओ। क्यों? क्योंकि मुझे भूख लगी है तो डेजी भी भूख लगी होगी, और डेजी खा लेगी तो मेरी तो भूख मिट ही जाने वाली है ऑटोमेटिकली। वो दिन तो बस यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ऐसा तो मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। अंकल को यहाँ पर गुस्सा नहीं लग जाता कि आखिर तुम कितनी बदतमीज़ हो गई हो, अपनी मॉम के साथ में ऐसी बातें करी हो। लिली कहती कि आपको भी आपके इंसिडेंट का याद दिलाओ, आप किस तरीके से यहाँ पर डेजी की गलती के लिए मुझे चाबुक से मारता करते थे, वो चीज़ जिससे यहाँ पर मेरी एंटायर बॉडी खरोच जाती थी, बट फ़र्क तो आपको यहाँ पर कुछ पड़ता था नहीं। गुस्से में यहाँ पर अंकल थप्पड़ मारने वाले थे, लेकिन यहाँ पर छान आकर अंकल को ही थप्पड़ मार देता है। हान को अब गुस्सा आ जाता है कि आखिर एक अननोन पर्सन यहाँ पर आकर तुम्हारे डैड को थप्पड़ मार रहा है और तुम्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता। जहाँ कहने लग जाता है कि इस पर्सन के लिए तुमने यहाँ पर मुझे छोड़ा हुआ है। लिली बोलती कि मैंने यहाँ पर इस पर्सन के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी रीजंस की वजह से छोड़ा हुआ है, और ना ही मैं यहाँ पर कभी वापस तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। हाँ, तब यहाँ पर लिली को बहुत घमंडी बुला रहा होता है कि वो उस फैमिली मेम्बर के साथ बहुत रूड हो रही है छोटी छोटी चीज़ों पर। फिर लिली यहाँ पर उसे उस दिन शॉप वाले डे के दिन याद दिलाने लग जाती है जिस शॉप पर यहाँ पर वो एज अ पार्ट टाइम वर्कर वर्क किया करती थी। तब तो यहाँ पर हान ने सभी के सामने उसकी बेइज्जती करके रख दी थी, एक छोटी सी चीज़ की वजह से जिसमें हान की गलती थी। और तब उस दिन यहाँ पर हान को याद नहीं आया कि छोटी गलतियों को यहाँ पर माफ़ कर दिया जाता है, इस तरीके से बखेड़ा नहीं बनाया जाता है। लिली यहाँ पर कहने लग जाती कि आई नो आप सब क्यों चाहते कि मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ घर चलूँ, ताकि यहाँ पर आपकी कंपनी को डाउरी के पैसों से इन्वेस्टमेंट मिलना चले, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की कंपनी बैंकरप्ट जो होने आई है। इसलिए अब आप सभी लोगों को याद आ रहा होगा कि लिली कितना काम क्या करती थी और आप लोगों को लिली की कितनी ज़रूरत है, पर आप लोग वो जताएंगे नहीं, ऐसा प्रिटेंड करेंगे एज इफ़ यहाँ पर आप लोग बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं मुझे अपने घर पर रख कर। आखिर मैं भी यहाँ पर आप लोगों की बेटी हुआ करती थी, जहाँ पर अगर पैदा किया है तो पालना पोसा तो पड़ेगा ही, उस चीज़ की कंप्लेन यहाँ पर तुम कर नहीं सकते हो। लेकिन खैर, अब यहाँ पर तुम लोगों ने मेरा पेरेंट्स होने का दर्जा खो दिया है और यहाँ पर मुझे सिस्टर बनाने का भी। जिसके बाद में यहाँ पर चार अपने गार्ड्स को बुला देता है एंड कहते कि देखिए हम यहाँ पर एंटायर पार्टी आप लोगों से बात या आर्ग्यू करने के लिए नहीं आए, पार्टी एंजॉय करने के लिए आए। और बाद में यहाँ पर लिली उसे थैंक यू बोल रही है तो उसका साइड लेने के लिए सभी घर वाले यहाँ पर आपस में बात करते कि आखिर वो लिली को कैसे मनाएंगे, कैसे उसके साथ बातें करेंगे। इतने में यहाँ पर डीसी आ जाती है फॉसिल उसके साथ बात करने के लिए। तब यहाँ पर चांद चला जाता है कुछ काम से।
डेज़ी तो यहाँ पर लिली से बहुत प्यार से बात करने की कोशिश करती है, एज़ इफ़ यहाँ पर वो सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फ़ील करे एंड वो आइंदा कभी ऐसा नहीं करेगी। इतने में यहाँ पर लिली हंस रही होती है और तब यहाँ पर वो धीमे से उसके कान में लिली को बताने लग जाती है कि किस तरीके से अगर लिली ने वैसा नहीं किया जैसा वो चाहती है तो वो लिली को यहाँ पर जेल भी भेज सकते हैं एक फेक केस में। लिली को तो यहाँ पर और हंसी आने लग जाती है, जहाँ पर डेज़ी उसका हाथ लेती है और अपने आप को एक थप्पड़ मार कर नीचे गिर जाती है, ताकि सभी को ऐसा लगे कि ऐसे यहाँ पर लिली नहीं वैसे सभी के सामने यहाँ पर थप्पड़ मारा हुआ है। और ये चीज़ देखकर सभी का टेंशन वहाँ चला जाता है और घर वाले भी यहाँ पर डेज़ी के पास आकर उसे उठाना शुरू कर देते, उसके लिए फिक्र करने लग जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर वो उससे सभी को बताने लग जाती कि मैं तो बस यहाँ पर लिली को समझा रही थी कि मास्टर पेन की जो यहाँ पर पेंटिंग उसे चोरी की है वो लौटा दे, वो अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। ये बात सुनकर यहाँ पर बस सभी लोग शॉक्ड हो जाते, बिकॉज आज का इवेंट यहाँ पर मास्टर पेन का जो था, जो कि यहाँ पर एक बहुत ही ग्रेट वर्ल्ड नोन आर्टिस्ट है। तब यहाँ पर लिली कहने लग जाते कि उसने कोई चोरी नहीं की है। तब यहाँ पर जाओ गार्ड्स को भेजता है उसी कमरे में चेक करने के लिए। लिली कहते कि तुम मिस्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हो। जा कहते कि नहीं, मैं तो बस सभी को प्रूव करना चाहता कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो। एंड लिली के कमरे में से यहाँ पर पेंटिंग मिल जाती है, जिस पेंटिंग के बदले वो लोगों से बहुत सुनाना शुरू कर देते, इतना जितना तो यहाँ पर लिली को पहले से सुनाया जा रहा था, जो कि यहाँ पर लिली के लिए कोई न्यू बात नहीं थी। पर इतने में यहाँ पर मास्टर पेन खुद वहाँ पर आ जाते, जो आकर यहाँ पर उन सभी को बता रहे होते कि आखिर गलत क्या किया है उन्होंने। अगर ये पेंटिंग उन्होंने अपनी स्टूडेंट लिली को गिफ्ट कर दिया है तो सभी के सभी बोलती यहाँ पर बंद हो जाती जब उन्हें पता चलता है कि मास्टर पेन की स्पेशल स्टूडेंट लिली है। अब यहाँ पर डेज़ी, हान, अंकल, आंटी या कोई भी कुछ बोल ही नहीं पाते, बिकॉज वो गिफ्ट है, इसलिए वो यहाँ पर लिली के रूम से पाया जो गया है। वही दूसरा रीते में यहाँ पर जाना जाता है, जो कि कहने लग जाता है कि डेज़ी एक काम करो, नॉवल लिखना शुरू कर दो, बिकॉज यहाँ पर मैं भी तुम्हारे जितना स्मार्ट तो हो ही गया हूँ। इतने में यहाँ पर वो स्टाफ को बुलाता है, जिस स्टाफ को यहाँ पर सभी के सामने फाइनली सच्चाई बोलने का मौका मिलता है। तब यहाँ पर वो स्टाफ अंकल आंटी को बताने लग जाती कि किस तरीके से वो सेंट, जो कि यहाँ पर डीसी कहती कि उसने बनाया, वो सेंट एक्चुअल में यहाँ पर लिली ने बनाया था आप लोगों के लिए, जहाँ पर डीसी ने उन चीज़ों के लिए अपने आप को क्रेडिट कर लिया। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर मास्टर आपको लगता है कि यहाँ पर डीसी ने आपको स्विमिंग पूल से बचाया था, बट नहीं, आपको यहाँ पर लिली ने स्विमिंग पूल में से यहाँ पर बहने से बचाया था। और बस इतना ही नहीं, आप मास्टर हान, आपके प्रेजेंटेशंस डेज़ी नहीं बल्कि लिली क्या करती है, और बेचारी ऐसे रोते रोते यहाँ पर सारी बातें बोलने लग जाती हैं, जहाँ पर डेज़ी सभी को बताई थी कि ये स्टाफ एक नंबर की झूठी है, सब कुछ झूठ बोल रही है। अंकल आंटी को लगने लग जाता है कि हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। स्टाफ बताने लग जाती कि नहीं, आज मैं यहाँ पे नौकरी छोड़ रही हूँ, बिकॉज मैं एक ऐसे घर पर काम नहीं करना चाहती जहाँ पर लोग इतने ज़्यादा बुरे हो। जिसके साथ साथ चलते तो यहाँ पर स्टाफ चली जाती है और डेज़ी यहाँ पर नीचे बैठकर रोने लग जाती है, जैसे कि सब उसकी बात सुनने लग जाएंगे। छान कहने लग जाते कि तुम इतने में रोने क्या लग गई हो, आगे की पूरी मूवी बची हुई है, इन दी एंड रोना, तब सबको यहाँ पर रियल लगेगा, या फिर थोड़ा थोड़ा रोक कर रोगे तो भी सभी को रियल लगेगा। अभी की अभी यहाँ पर अपने सारे पानी वेस्ट मत कर दो, वरना बाद में पानी पीने पर भी यहाँ पर आंसू गिरेंगे नहीं। और वह सभी के सामने यहाँ पर टीवी स्क्रीन लाता है और स्क्रीन पर यहाँ पर साफ साफ दिखाया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर डेज़ी ने लिली को अपनी एंटायर स्कूल लाइफ में कितना ज़्यादा बुली किया। बस स्कूल ही नहीं बल्कि यहाँ पर घर पर भी जितनी चीज़ें की गई है वो डेज़ी की तरफ से की गई है, एंड सज़ा यहाँ पर लिली को मिली है और लिली को सब कुछ भुगतना पड़ा है। अंकल आंटी को यहाँ पर खुद पर शर्म आने लग जाती कि उन्होंने इतना बड़ा इनजस्टिस किया। पागल डेज़ी यहाँ पर पूरी की पूरी पागल बन जाती है और यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है कि हाँ हाँ मैंने ये सब कुछ किया है अपने मॉम डैड का लव पाने के लिए, लेकिन इस बार यहाँ पर इमोशनल ब्लैकमेलिंग थिंग काम नहीं आती। अंकल क्लियरली कह देते हैं कि अब से यहाँ पर तुम हमारी फैमिली की बेटी नहीं हो, और यहाँ पर वो रोना शुरू कर देते ताकि वो लोग उसकी बात को सुन ले, बट वो लोग उसे कम्प्लीटली इग्नोर करना शुरू कर देते। एंड यहाँ पर छान साहब को वार्निंग दे रहा था कि मुझसे टकराने की तो कोशिश करना भी मत, मेरा पूरा नाम जानोगे तो यहाँ पर मेरे नाम के सामने अपनी आंखें नीचे कर दोगे, ऐसा बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। और बाद में यहाँ पर जाओ जो है सारी छानबीन शुरू कर देता है लिली को ढूंढने की। एंड यहाँ पर ऐसे करते करते वीक्स गुजर जाया करते, सभी लोग यहाँ पर उदास रहे हुए थे और वो लोग बस लिली से मिलकर उसे घर वापस आना चाहते थे। और इतने में यहाँ पर निकलू मिल जाता है जहाँ पर वो लोग लिली को ढूंढ तो लेते, उसके पैरों पर गिरा कर माफ़ी भी मांग रहे होते, जता रहे होते कि हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे फियांस हैं, तुम हमारे साथ नहीं कर सकती, हमें ज़रूर एक चांस दे सकती हो। लिली कहने लग जाती कि मैं भी तो आप लोगों की बेटी थी,
मैंने तो यहाँ पर एक भी गलती नहीं की थी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे कितनी सज़ा दी। और अगर माना कि यहाँ पर वो लोग चीज़ आपके लिए गलती है, तो फिर आप लोगों ने मुझे कभी माफ़ क्यों नहीं किया? और वो ने वहाँ से भेज देती है गार्ड से कहकर, जिसके बाद में यहाँ पर पीसफुली छान के साथ और उसकी मॉम के साथ में बैठकर यहाँ पर लंच करने लग जाती। आंटी यहाँ पर फिक्स कर लेते कि जब तक यहाँ पर लेली उसे माफ़ नहीं करेगी, तब तक यहाँ पर पानी की एक बूंद पिएगी भी नहीं और वो सभी के सभी वही रहेंगे। जहाँ पर इंतज़ार करते करते आंटी का डिहाइड्रेशन हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है, पर लिली फिर भी यहाँ से वहाँ उठती भी नहीं है। तब यहाँ पर चार उन सभी को लेकर अंदर आता है। उन सभी को लगने लग जाता है कि लिली ने उन्हें माफ़ कर दिया, पर ऐसा नहीं होता। लिली कहती है कि मेरे कहने पर आप लोगों को अंदर आने की परमिशन नहीं मिली है, चार के कहने पर मिली है, और जो आप लोगों ने किया है उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से कभी माफ़ नहीं कर सकती। और मैं फ़िलहाल यहाँ पर अपनी रियल फैमिली के घर जा रही हूँ। जहाँ पर चारों जन सेट हो जाते हैं अपने घर जाने के लिए, और वो लोग जैसे घर पर पहुँचते, लिली कहती कि ये है तुम्हारी ऑर्डिनरी फैमिली का घर, तुम तो कुछ ज़्यादा ही रिच निकले। और तब यहाँ पर वो उसे अपना एंटायर नाम और ऑक्यूपेशन बता रहा होता, जहाँ पर लिली अंकल आंटी को थैंक यू बोलने लग जाती है। लिली यहाँ पर एक ऐसी लाइफ मिल रही थी जहाँ पर उसके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ उसे यहाँ पर उसकी खुद के मॉम डैड की फीलिंग दे रहे थे, यानी कि अपने एक्स मॉम डैड की नहीं बल्कि एक रियल मॉम डैड जो कि अपना सारा फर्ज निभाते हैं। एंड यहाँ पर वो अपने फियांसे यानी कि यहाँ पर चांद के साथ भी अपनी लवली लाइफ सेलिब्रेट कर रही होती है, जहाँ पर उससे एक्चुअल में पता चलता है कि अगर कोई किसी की केयर करता है तो कैसा फील होता है, अगर कोई किसी को लव करता है तो फिर कैसा फील होता है। वो पेंटिंग से लेकर यहाँ पर अपनी सारी ड्रीम्स को पूरी करती है। वहीं दूसरे यहाँ पर जाओ का तो कंटिन्यूस लिली को अलग अलग नंबर से टेक्स्ट आता ही है चांस के लिए, जहाँ लिली हर नंबर को ब्लॉक किया जाती है। एंड यहाँ पर होता है हाँ जो कि लिली के लिए गिफ्ट्स लेकर आया था, और वो गिफ्ट्स लिली लेने से सख्त मना कर देती है। इतने में यहाँ पर लिली एक ऐसी जगह जाती है जहाँ पर वो एक वेयर हाउस रखी थी, और उस समय यहाँ पर चालाकी से टेजी उसे चेयर से बांध कर रख देती है और उसे यहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम्हें पता है मैंने अपना सब कुछ खो दिया। लिली उसे समझाती कि हाँ और तुम आगे भी खो दोगी अगर तुम यहाँ पर कोई और एक्शंस लेती हो तो। डेजी बोलती कि फ़र्क नहीं पड़ता, अब मुझे यहाँ पर एकदम करीबों वाली लाइफ जीनी पड़ रही, इससे अच्छा था कि मैं जेल में लाइफ बिता लूँ, तो मैं जान से मारने के बाद तब जाकर मेरी आत्मा को यहाँ पर शांति मिलेगी और मन को भी शांति मिलेगी। एंड जैसे यहाँ पर सभी लोगों को पता चलता है वो सभी के सभी वहाँ पर पहुँच जाता है उसे सेव करने के लिए। उस समय यहाँ पर डेजी अपनी दुख भरी कहानी बता रही होती है। वो लोग डेजी से कहते हैं कि देखो ये बचकानी हरकतें छोड़ो, तुम जो बोलो कि वो हम करने के लिए रेडी है। डेजी बोलने लग जाते कि तो एक काम करो, तुम नील डाउन क्यों नहीं कर लेते हो। यहाँ पर सबसे पहले चार नील डाउन करता है और उसे देखकर सभी लोग नील डाउन करने लग जाते, जिसके बाद भी यहाँ पर डेजी सेटिस्फाइड नहीं होती। वो उसे कहते कि क्या पता अगर मैं लिली को छोड़ दूँ और उसके बाद में तुम सभी लोग मुझे यहाँ पर पुलिस के पास भेज दे तो। यहाँ पर होती है चांद की मॉम, जो कि यहाँ पर उसे एक कदमों में चली जाती ताकि वो लिली को छोड़ दे, और इसी चक्कर में यहाँ पर हाथापाई होती, जहाँ पर चांद को उसकी मॉम को यहाँ पर बहुत गहरी चोट लग जाती है। फिर उन्हें यहाँ पर हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर ब्लड लॉस होता है। लिली अपना ब्लड यहाँ पर ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी थी, पर डॉक्टर्स उसे मना कर देते बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर वो एक वीक पोजीशन में थी और उसकी लाइफ रिस्क में आ सकती है। तब यहाँ पर ब्लड डोनेट करने वाले अंकल आंटी और साथ ही साथ में यहाँ पर जाओ होता है, जहाँ पर तीनों ब्लड डोनेट कर रहे होते हैं। और तब यहाँ पर उन्हें रियलाइज़ होता है कि ब्लड डोनेट करना कोई आसान काम नहीं है। उस प्रोसीजर के टाइम पर एंटायर बॉडी के अंदर एक नम फीलिंग आती है, एक ऐसी फीलिंग एज इफ यहाँ पर तुम्हारी आंखें बंद होने वाली है और वापस कभी ओपन नहीं होगी, और देने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे एंटायर बॉडी यहाँ पर वीक पड़ गई हो। और फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो लोगों ने यहाँ पर लिली को इन चीज़ों के लिए कभी अप्रिशिएट किया ही नहीं, और उसे बिना पूछे जब चाहे तब उसके ब्लड को यूज़ किया। यहाँ पर उन्होंने उसके ब्लड के साथ साथ उसकी एंटायर लाइफ को उधर ख़राब कर दिया था। उन तीनों को यहाँ पर लिली के लिए जेन्युइनली बुरा लगने लग जाता और अफसोस हो रहा होता उन सभी चीज़ों का। वहीं दूसरे यहाँ पर ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर लिली बहुत खुश होती है, लेकिन खुशी से ज़्यादा तो उसके आंसू निकल रहे थे, और वो यहाँ पर चांद को बहुत चिल्लाती बिकॉज यहाँ पर एक छोटी सी गलती और उसकी एंटायर लाइफ जा सकती थी। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं चांद को कुछ दिनों के बाद जहाँ पर वो लिली को लेकर एक स्पेशल जगह जाता है, जो कि उनका गार्डन एरिया था, जो कि लिली को बहुत पसंद था बिकॉज वो पेंटिंग्स के लिए उसे बहुत इंस्पायर कर रहा था। और उस जगह पर यहाँ पर चांद उसे प्रपोज करने लग जाता है। लिली हाँ बोले उसके पहले यहाँ पर जावा आ जाता है और लिली को रीथिंक करने के लिए बोलता है। ये कहते हैं कि देखो तुम्हारी लाइफ का सवाल है, यहाँ पर हम शुरुआत से एक साथ रहे, शुरुआत एक बार फिर से कर सकते, लेकिन ये तो तुम्हारे लिए एकदम अननोन पर्सन है,
लिली यहाँ पर उसे कहती कि नहीं, अननोन पर्सन तो तुम यहाँ पर मेरे लिए हो। एंड यहाँ पर वो चान को हाँ बोल देती है और उसी के सामने उसे किस भी करती है, जहाँ पर वो अपनी इस चीज़ के लिए बहुत खुश थी। इनफैक्ट यहाँ पर 2-3 दिनों बाद लिली का बर्थडे भी होता है, जिस बर्थडे को यहाँ पर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी करते। और जिस तरीके से यहाँ पर पास टाइम में यहाँ पर डेज़ी के लिए जितने भी गिफ्ट्स थे वो ट्रॉली भर कर आते थे, लिली के लिए एंटायर रूम भर कर गिफ्ट्स आते थे, जहाँ पर रूम भी कम पड़ जाता था। वही दूसरे यहाँ पर रात के समय लिली की बर्थडे पार्टी होती है, और तो और साथ साथ यहाँ पर लिली एक फ़ोटो भी अपलोड करती है, जिस फोटो को देखकर तो यहाँ पर बेचारा ज़ाओ पूरा देवदासी बन जाता है। इतने में शाम की बर्थडे पार्टी में सभी लोग आए होते हैं, एंड वो चीज़ें जो कि यहाँ पर उन्हें शुरुआत से लिली को देनी चाहिए थी, या फिर एक बार गलती करने के बाद समझने के बाद लिली को देनी चाहिए थी, वो लोग अब जाकर ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, जहाँ पर लिली के लिए उन सभी चीज़ों का वर्थ अब 0 बन चुका है। लिली उन्हें वही समझाती है कि सभी चीज़ें उसके लिए एक वैल्यूलेस थिंग बन चुकी है। बस सभी लोग यहाँ पर उससे बहुत रिक्वेस्ट करते, बट लिली उनमें से किसी की बातों को मानती नहीं है। और उसी समय वहाँ पर डेज़ी आ जाती है नाइफ लेकर, जहाँ पर जैसी वो नाइफ दिखाती है सभी लोग तो वहाँ से भाग जाते। लेकिन लिली की जो एक्स फैमिली थी वो हटती नहीं है। वो सभी लोग यहाँ पर डेज़ी को समझा रहे होते कि सारी गलती यहाँ पर डेज़ी की है और उसे अभी भी सुधर जाना चाहिए। डेज़ी बोलती कि नहीं, मैं नहीं सुधरूंगी। एंड यहाँ पर वो लोग इतनी सारी चीज़ें बोल देती जहाँ पर जो चीज़ों की वजह से डेज़ी ट्रिगर हो जाती है, और वो उन्हें कहने लग जाते कि इसका मतलब ये है कि आप लोगों में से तो यहाँ पर अब कोई भी नहीं बचेगा। और ऐसा बोलकर यहाँ पर उन सभी लोगों को चाकू से मारने शुरू कर देती है, और सबको मारने पर उसे फिर रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली उसने क्या किया है फिलहाल, और यहाँ वो घबराने लग जाती है। पर तुरंत यहाँ पर पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर चली जाती है। फिर हम यहाँ पर देखते जहाँ पर एंटायर फैमिली ये वार्ड में शिफ्ट हो चुकी थी, सभी लोगों का यहाँ पर ट्रीटमेंट हो चुका था, एंड लिली भी यहाँ पर डेली बेसिस पर उनका ध्यान रख रही थी। जिसके 2 वीक बाद लिली उन्हें बता दी कि अब आप लोग यहाँ पर नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो सकते हैं। अंकल आंटी यहाँ पर से थैंक यू बोलने लग जाते एंड घर पर उसका इंतज़ार करने के लिए कहते। लिली उन्हें बताती कि उनका सफ़र सिर्फ और सिर्फ इस हॉस्पिटल तक था, उसके आगे बिल्कुल भी नहीं, और वो नेक्स्ट टाइम से उनका मुंह देखना भी नहीं चाहेगी। एज ए ह्यूमन और एज ए डॉटर उसे अपना सारा फ़र्ज निभा लिया, तो होपफुली वो लोग अपनी लाइफ जी ले तो बेहतर होगा। एंड हम यहाँ पर ज़ाओ को देखते हैं जो कि अभी भी यहाँ पर कोमा में था। लिली को उसके लिए यहाँ पर कोई भी एम्पैथी नहीं थी, उसके लिए बस यहाँ पर बुरा लग रहा था कि उसका फ्यूचर ख़राब हो चुका है। वो यहाँ पर उसे बता रही होती है कि किस तरह से यहाँ पर छान और वो एक हैप्पीली मैरिड कपल बन चुके हैं, और वो एक आखिरी बार उसे विजिट करने के लिए आई है। फिर वो चली जाती है यहाँ पर अपने लवेबल लाइफ में अपने लवेबल हस्बैंड से मिलने के लिए, जहाँ पर उसके हस्बैंड तो उसकी सारी फेवरेट डिशेस बना कर रखी हुई थी। लिली कहती वेरी गुड, अगर आज इसमें नमक कम हुआ तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। एंड इसी हैप्पी कपल के साथ ही ड्रामा हैप्पीली यहीं पर एंड हो जाता है।